अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िक अली और आज आप लोग के लिए आई हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मिसाइल्स विल हिट यूएसए, ह्यूज स्टेटमेंट बाय यूएस ऑन पाकिस्तान बाय प्रशांत धवन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। यूएसए ने यह कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं और ये यूएसए के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूएस कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स आ जाएं जो एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज वाले हों और इसलिए यूएसए ने पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी और वेरियस और एजेंसीज पर लगा दिए हैं सैंक्शंस। अब इमेजिन करके देखिए यहां पर यूएसए को कितनी चिंता होगी कि इन्होंने पाकिस्तान जैसे देश पर अभी से ही सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि इनके मिसाइल्स कभी भी यूएसए को हिट ना कर पाए। क्योंकि आप अगर मैप में देखें, यहां पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तान है, ये ऑल द वे यूएसए है। लिटरली धरती के उस पार दो अलग कोनों पे आपको यूएसए और पाकिस्तान मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तान से लेट से एक मिसाइल लॉन्च करते हैं और आपको यूएसए को हिट करना है ना, तो आपको आराम से 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा। इंडिया के पास भी अभी इस टाइप के मिसाइल है नहीं जो 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये कवर कर सकते हैं। अभी ये मैं कहूंगा चाइना और रशिया ये दो देश हैं, इनके पास ऐसे मिसाइल हैं जो बिल्कुल यूएसए को हिट कर सकते हैं। चाइना की डोंगफैंग मिसाइल सीरीज और रशिया का ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था सेटन 2 मिसाइल, ये आराम से यूएसए को हिट कर सकते हैं। बट यूएसए को देखिए डर ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान रेडिकलाइज हो रहा है, अगर यहां पे इन लोगों ने जेन्युइनली ऐसे मिसाइल बना दिए जिसकी रेंज इतनी है जो 12,000 11,000 तक पहुंच जाती है, तो उस केस में यूएसए खतरे में आ जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जेन्युइनली पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को एक थ्रेट मानता है, तो यहां पे यूएसए ने वर्ड्स यूज किए हैं इमर्जिंग थ्रेट। ये आने वाला हमारे लिए थ्रेट है। पाकिस्तान के पास ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं होने चाहिए क्योंकि अगेन देखिए यहां पर यूएसए की थोड़ी सी एक हिपोक्रेसी भी दिखती है। वो लोग बिल्कुल ओके हैं इस बात को लेकर कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स हो जो इंडिया को हिट कर दे, किसी और कंट्री को हिट कर दे रीजन में, वहां पर यूएसए को चिंता नहीं होती। बट यूएसए को देखिए मेन चिंता इस बात की है कि इजराइल पाकिस्तान के रेडार पे ना आ जाए। क्योंकि देखिए 12,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल बनाने में ना पाकिस्तान को अभी बहुत लंबा समय लगेगा। इंडिया के पास भी जो मैक्सिमम रेंज का अभी मिसाइल है अग्नि 5, ये आप कह सकते हैं 5 से लेकर 6,000 किलोमीटर की दूरी वाला है। उसके अलावा अभी हम सूर्या मिसाइल पर जब काम करेंगे काफी टाइम लगेगा उसमें। मगर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक मिसाइल है जिसका नाम है शाहीन 3। शाहीन 3 मिसाइल देखिए पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज बताई जाती है 2,750 किलोमीटर के आसपास आ चुकी है। और आप अगर पाकिस्तान से लेकर इजराइल का डिस्टेंस देखोगे ना, तो लगभग 3,000 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस मिलेगा। अगर पाकिस्तान को इजराइल को हिट करना है तो पाकिस्तान के पास 3,000 किलोमीटर का मिसाइल होना चाहिए। और कल को अगर मान लीजिए, हमें पता नहीं है, पाकिस्तान में कोई संकी आर्मी पावर में आ गया, अचानक से सड़कों में कोई नया लीडर सामने आ गया, उसने कहा कि बस तख्ता पलट कर दो, लोग उसके साथ आ गए, अचानक से हो जाता है। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में अचानक से तख्ता पलट इन द पास्ट हो चुके हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं। और फिर अगर मान लीजिए पाकिस्तान में इस टाइप का एक ह्यूज इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है और फिर वो आदमी कहता है कि हमें इजराइल को अटैक करना होगा और इनके पास उस वक्त ऐसे मिसाइल भी होंगे, दैट विल बी अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यूएसए। तो यूएसए के लिए सबसे बड़ा कंसर्न अभी के लिए तो ये है इजराइल की सेफ्टी, कि ईरान की तरह कल को इन द फ्यूचर पाकिस्तान भी बहुत सारे मिसाइल्स इजराइल की तरफ लॉन्च करना ना स्टार्ट कर दे। यूएसए को अपनी सिक्योरिटी की मुझे लगता नहीं है कि यहां पर इतनी चिंता होगी। ऑल तो यहां पर ये लोग ऑफिशियली बोल नहीं सकते कि इजराइल को बचाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। इन्होंने यहां पर बोला यही है कि हमको लगता है कि पाकिस्तान यूएसए को हिट कर सकता है, इसलिए हम पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन लगा रहे हैं। बट द रियलिटी इज समथिंग एल्स। और जब पाकिस्तान से पूछा गया कि देखिए यूएसए लिटरली कह रहा है कि आपके मिसाइल्स यूएसए को अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए यूएस आपकी जो स्पेस एजेंसी है उसके अलावा कई और जो आपके विभाग हैं उन पे सैंक्शंस इंपोज कर रहा है, आप इसके बारे में क्या बोलोगे? पाकिस्तान ने सिंपली यहां पर यह कहा है कि यूएसए के सैंक्शंस इनके हिसाब से गलत हैं और ये सैंक्शंस बायस्ड हैं और इससे रीजनल पीस खतरे में आ जाता है। पाकिस्तान ऑब्वियसली यहां पर यह हिंट कर रहा है
कि अगर हम पे सैंक्शन लगा रहे हो तो इंडिया पे सैंक्शंस क्यों नहीं लगाते? वेल यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, ट्रैक रिकॉर्ड। पाकिस्तान को पहली बात तो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली कैसे है? क्या इन्होंने खुद डेवलप करी है? नहीं। ये एक प्रॉपर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेड बात है कि नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी। ये बात बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनको असैसिनेट कर दिया गया था बाद में, इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी थी कि जो मिसाइल पाकिस्तान आज के समय डेवलप कर रहा है, इसकी जो मेन टेक्नोलॉजी है, ये आई है नॉर्थ कोरिया से। इसके बदले में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी शेयर करने की कोशिश करी थी नॉर्थ कोरिया को, बट वो जो आप कह लीजिए डेटा था, नॉर्थ कोरिया के काम आया नहीं। और यूएस देखिए ऑब्वियसली इस बात को लेकर भी काफी गुस्सा है कि पाकिस्तान के पास मिसाइल जो ये आईवी है ना, ये नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और आज भी सीक्रेटली चाइना चुपचाप पाकिस्तान के मिसाइल्स को और ज्यादा डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। वेराज इंडिया की अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पर यूएसए को विश्वास है कभी भी कोई ऐसा लीडर नहीं आएगा, कभी कोई ऐसी विचारधारा नहीं आएगी जो एंटी यूएस हो, यूएसए को हर्ट करना चाहती हो, या फिर इवन यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट एलाई इजराइल, इजराइल को चोट पहुंचाना चाहती हो। तो यूएसए देखिए इंडिया को लेकर काफी हद तक मैं कहूंगा एश्योर्ड है, दे फील कॉन्फिडेंट। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूं, 2014 से लेकर 2016-17 के आसपास तक जब इंडिया एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट करता था, तब यूएसए की बस एक स्टेटमेंट आती थी। यूएसए कहता था कि हम कंसर्न्ड है इस बात को लेकर कि इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, इससे रीजन में देखिए प्रॉब्लम आ सकती है। यूएसए ने बस इतना कहा था, कोई सैंक्शन नहीं लगे, कोई उसके बाद एक्स्ट्रा एक्शन नहीं हुआ। और एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात देखिए, उसके बाद से एटलीस्ट पिछले मैं कहूंगा 7 से 8 सालों में यूएसए ने कंसर्न दिखाना भी बंद कर दिया है। तो इंडिया ऑल टुगेदर एक अलग लीग में आता है। और अगेन यहां पे आपको ये भी देखना होगा, इंडिया ना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी पार्ट है। एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ये ध्यान रखता है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो आप कह लीजिए बहुत ज्यादा हैवी पेलोड कैरी कर सकते हैं, ये एक्सपोर्ट नहीं करने चाहिए बाकी कंट्रीज को, इनका एक्सपोर्ट लिमिटेड होना चाहिए। और एमटीसीआर में आप अगर देखिए, ना चाइना मेंबर है ना पाकिस्तान मेंबर है। तो आप अगर लीगल ग्राउंड्स पे देखें तो यूएसए अपनी तरफ से सही कह रहा है। यूएसए को पता है कि इंडिया के मिसाइल्स इंडियन गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे, ये गलत तरीके से एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे ईरान को, यमन को, या फिर इवन परहैप्स हिजबुल्लाह को। पाकिस्तान के केस में या फिर इवन चाइना के केस में आप गारंटी के साथ ये सब नहीं कह सकते। और वैसे मुझे यहां पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि ठीक है अभी के लिए यूएस एट मैक्स कभी कभी वी आर कंसर्न्ड बस ये बोल देता है, और कुछ ज्यादा स्टेटमेंट्स आती नहीं है यूएस मीडिया की अबाउट इंडियाज मिसाइल। बट इन द फ्यूचर जब हम सूर्या मिसाइल डेवलप करेंगे, सूर्या मिसाइल विल बी अ गेम चेंजर। क्योंकि देखिए सूर्या मिसाइल, इसकी रेंज बताया जा रहा है 12,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर की होगी। यूएसए का हर हिस्सा इंडिया हिट कर पाएगा इस मिसाइल से। दिस इज ए वेरी वेरी पावरफुल मिसाइल। और साथ ही साथ सूर्या मिसाइल का जो पेलोड है ये भी मैसिव होगा। ये MIRV वॉरहेड कैरी कर सकता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। MIRV की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसमें बहुत सारे वॉरहेड्स इकट्ठा आप घेर सकते हैं। जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी काफी बार एक MIRV टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल को डील नहीं कर पाता। तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की तरह इंडिया के बारे में यूएस स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा, बट इन द फ्यूचर जब हमारी इकोनॉमी कई जरा बड़ी हो चुकी होगी, हमारा डिफेंस बजट $150 बिलियन के आसपास होगा, चाइना में जो पॉपुलेशन कोलैप्स है उसकी वजह से चाइना का डिक्लाइन लगातार हो रहा होगा, और इंडिया के पास सूर्य मिसाइल आ जाएगा, उस वक्त हो सकता है आपको एक अलग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखने को मिले। सो अभी के लिए मैं कहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस इस इशू को कैसे डील करता है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जो जेन्युइनली इन द फ्यूचर यूएसए को हिट कर सकता है, तो क्या यूएस इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहेगा? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। इससे रिलेटेड अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। अच्छा, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, और क्योंकि जाहिर सी बात है, रिएक्शन का बेसिक मकसद ये होता है वीडियो को रिपीट करना नहीं, बल्कि अपने विचार जो हैं वो आप लोगों के साथ साझा करना। सही बोली हिंदी मैंने। तो सबसे अच्छा तो मुझे पहले ये लगा कि वी आर कंसर्न ये बहुत अच्छे वे में बोला था प्रशांत धवन जी ने।
अच्छा, अभी के लिए मुझे एक बात याद आती है कि यूएसए तो हमारा बहुत बड़ा अलाय बनता है, ठीक है? लेकिन मैं ये देखती हूँ कि यूएसए जब उसको जो करना होता है तब वो करता है। फिर अलाय या एनिमी या जो भी एक्स वाई ज़ेड जिससे मामलात बनते हैं, जिससे बिगड़ते हैं, वो सारी बातें साइड रख देता है और अगर उसको सैंक्शन थोपने हैं या इम्पोज़ करने हैं, तो वो अपने अलाइ कंट्री को भी कर सकता है। पहली बात तो मुझे ये क्लियर है, क्योंकि उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखते हैं या जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो उसके खुद के मफादात हैं, ठीक है? वो उसके खुद के फ़ायदे और नुकसान हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बनिस्बत अ, दूसरे कंट्रीज़ के। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये तो सब जानते हैं कि वो बहुत मीन और बहुत ज़्यादा वो है, हिपोक्रेसी से काम लेता है। अच्छा, हिपोक्रेसी की बात जहाँ तक आई है, तो ये मामलात देखने को मिलते रहते हैं। अक्सर हमें देखने को मिलता रहता है कि यूएसए जो है वो बहुत ज़्यादा एक इक्वालिटी के साथ या फिर ये कह लें कि सबको बराबर रखकर बात नहीं करता। जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं यकीनन उसके सामने वो कुछ नहीं कह सकता, नहीं कर सकता, लाइक इंडिया, लाइक चाइना इतना ज़्यादा नहीं इम्पोज़ कर सकता सैंक्शन वगैरह। हाँ, पाकिस्तान हो गए, दूसरे कंट्रीज़ हो गए जो उसके बहुत ज़्यादा मातहत हैं, तो वो उनको बहुत ज़्यादा दबाने की मज़ीद कोशिश करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही कहा प्रशांत धवन जी ने कि जब ये सूर्या वाला जो मिसाइल है ये भी लॉन्च हो जाएगा तो उस वक्त काबिले गौर होगा, यूएसए को देखना होगा, यूएसए का बिहेवियर या यूएसए के मामला बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई देंगे, एक अलग यूएसए दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है, रही बात पाकिस्तान को लेकर सैंक्शन लगाने की, तो पाकिस्तान जब बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जहाँ बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो अपने मफादात को देखकर, ठीक है, आवाज़ नहीं उठाता जहाँ आवाज़ उठानी चाहिए उसे। लेकिन जब उसको लगता है कि जी कहीं मेरा दूसरा कंट्री जो मेरे बड़े करीब है, लाइक इज़राइल, और वो टेंशन में ना आ जाए या फिर वो टारगेट में ना आ जाए, तो इसकी वजह से, क्योंकि जैसे कि बताया प्रशांत धवन जी ने बताया, 12,000 किलोमीटर की दूरी है, तो यूएसए को अभी मुझे नहीं लगता कि यूएसए को कोई भी कंसर्न होना चाहिए था बेसिकली। लेकिन हम भी इतने पागल नहीं है। मेन कंसर्न उसे किस बात का है, वो इसराइल का है। और क्योंकि करीब करीब जो इसराइल की रेंज है 3000 किलोमीटर ऑलमोस्ट, तो वो करीब करीब हमारा जो मिसाइल है शाहीन 3 वो कवर कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है पूरा मुद्दा जो मुझे समझ में आया, इसीलिए लगता है कि शायद उसने सैंक्शन इम्पोज किया है। नहीं तो 12,000 किलोमीटर तो अभी दूर दूर तक चांसेस नहीं है। मैं कहूँगी हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, इंडिया, लाइक इंडिया इंडिया के पास है, रशिया के पास है, और भी बहुत सारे, नॉर्थ कोरिया हमसे कहीं ज़्यादा आगे है, लेकिन सैंक्शन लगाने के लिए पाकिस्तान ही दिखाई देता है। खैर, इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, और बिल्कुल सही है हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है, मैं उससे एग्री करती हूँ कि भाई ये जो सैंक्शन है ये बिल्कुल बेसलेस है, और पता है एक उस इंसान की बात से असर भी होता है और फ़र्क भी पड़ता है जो सबको बराबर रखता हो, ठीक है? हमने पहले भी एक मुनाफ़्क़त देखी है यूएसए की, और अक्सर देखने को मिलती है, लाइक रशिया और चाइना के मामलात हो या रशिया और इंडिया के मामलात हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा एक मुनाफ़्क़त दिखाई देती है हमें यूएसए की। तो ख़ैर वो प्रीवियस वीडियो में वो भी डिस्कस किया है हमने। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं है। लेकिन बस ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे कि प्रशांत धवन जी अपनी वीडियो में कहते हैं कि बस फ्रेंडशिप वहीं तक है या दोस्ती वहीं तक जहाँ तक इंटरेस्ट है। जब इंटरेस्ट खत्म तो दोस्ती खत्म, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ जो एग्री करने वाली है, जो सही है, उसको एग्री भी करूँगी कि वाक़ई ऐसा ही है कि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है या हमारे पास जो भी मिसाइल्स वगैरह जो भी वेपन्स हैं, तो वाक़ई ऐसा ही है कि हमारे यहाँ कोई भी कभी भी इक़्तिदार में आ सकता है, ठीक है? लाइक आपने देखा है जैसे इमरान खान आ गए थे, उससे पहले जैसे नवाज़ थे, उससे पहले ज़रदारी थे, बेनज़ीर थी। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इक़्तिदार में वाक़ई हमारे यहाँ तख्ता कभी भी पलट हो सकता है, कभी भी कोई भी इंसान आकर बैठ सकता है, और कभी भी कोई भी इंसान आकर बैठता है और उसकी सुननी पड़ती है। लाइक शहबाज़ शरीफ, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कबूल ही नहीं करना चाहते थे, उसे भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है? तो ये बात बिल्कुल 100% सही है, दुरुस्त है, मैं एग्री करती हूँ इस बात से, बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इस चीज़ की गारंटी नहीं ली जा सकती कि कोई भी इंसान कभी भी कोई भी खप्ती इंसान आकर बैठ जाए और वो जैसे ऑर्डर्स देगा उसको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ खतरे में है, ये बात भी है। और जैसे कि बताया गया कि इंडिया एनसीटीआर का एक मेंबर भी है,
कि एक्सपोर्ट होगा तो इस तरीके के वेपन्स या इस तरीके की चीज़ों को एक लिमिटेड एक्सपोर्ट किया जाएगा, ज़्यादा नहीं किया जाएगा और इसको बहुत ज़्यादा एक कंसर्न दिखाया जाएगा, इसको मद्देनज़र रखा जाएगा। यानी कि तो यही बात है कि ये वाली चीज़ पे तो मैं एग्री करती हूँ। इन मामलात की तो गारंटी कोई नहीं ले सकता। अगर इसको मद्देनज़र रखकर सैंक्शन लगाए गए हैं, तो फिर भी मैं यही कहूँगी कि यार यूएसए से कोई अच्छी उम्मीद है नहीं शायद हमें तो। हम अवाम जो है, पाकिस्तान की अवाम है, बेसिकली मैं यही कहूँगी क्योंकि क्योंकि हमने देखा है पास्ट में भी कि यूएसए एक ऐसा हमारा अलाय नहीं है जिस पे हम आंखें बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी बहुत डीप बात है ये, अगर इसको समझा जाए तो। अदरवाइज़ देखते हैं मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं, मज़ीद जो सैंक्शंस लगाए इसके बाद क्या नताइज आते हैं देखने को मिलेगा। और अपडेट इस वीडियो के ऊपर भी रिएक्ट करूँगी इंशाल्लाह। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।